नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम लागू करने के 7 साल बाद अब राज्य फीस कमेटी का गठन किया है। यानी कि साफ शब्दों में अगर कहूं तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 7 साल बाद नींद से जागी है। यह कमेटी भी तब बनी जब जबलपुर में 11 निजी विद्यालयों के विरुद्ध में हुई कार्रवाई में प्राचार्यों और संचालकों को जेल भेजा गया और निजी विद्यालयों ने इसको लेकर सरकार पर कमेटी न बनाने के आरोप लगाए। शासन द्वारा बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष लोक शिक्षण आयुक्त को बनाया गया है। निजी विद्यालयों पर मेहरबान राज्य सरकार वर्ष 2017 में निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम लागू कर चुकी है। इस अधिनियम की धारा 11(1) धारा 5 की उपधारा 3 के पार्ट ग में प्रावधान है कि निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि के प्रस्ताव पर फैसला और निर्णय लेने के लिए और अन्य संबंधित विषयों पर फैसला करने के लिए राज्य फीस कमेटी बनाई जाएगी। ये अधिनियम कहता है। ये अधिनियम 2017 में लागू किया जा चुका है। यह राज्य समिति जिला फीस समिति के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी। जिला फीस समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किए जाने का प्रावधान है, लेकिन जिलों में भी इस कमेटी का गठन नहीं किया गया, जबकि राज्य फीस कमेटी का गठन अब किया गया है। यानी कि 7 साल बीत जाने के बाद राज्य फीस समिति अधिनियम की धारा 12(2) के तहत मध्य प्रदेश तथा निजी विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनियमन 2020 के नियम 11(3), 11(4) और 11(5) में किए गए प्रावधानों के अधिनियम और नियम का पालन करते हुए कमेटी को मिलने वाली अपील का निराकरण करेगी। और देखिए, जिस प्रकार से इस कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें अध्यक्ष के तौर पर देखिए आयुक्त लोक शिक्षण अतिरिक्त मिशन, इसके अलावा संचालक राज्य शिक्षा केंद्र या मिशन संचालक, इसके अलावा इसके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी, इसके अलावा अपर संचालक वित्त लोक शिक्षण, इसके अलावा मुख्य अभियंता राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल और संचालक लोक शिक्षण। इन तमाम लोगों को, तमाम अधिकारियों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। अब देखिए, जिस प्रकार से निजी विद्यालय इसके विरोध में आए तब जाकर ये कमेटी बनाई गई है। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जब निजी विद्यालय इसके विरोध में ना आते तो हो सकता है कि राज्य सरकार अभी भी इस मामले में कमेटी न बनाती। ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है, करोड़ों की रिकवरी की है, अगर वो भी नहीं करते तो हो सकता है कि अब भी इस कमेटी का गठन नहीं होता, ना तो राज्य स्तर पर और ना ही जिला स्तर पर। इस मामले में पड़ताल के बाद यह बात सामने आई है कि निजी विद्यालयों की मनमानी के सामने घुटने टेकने वाले अधिकारियों ने जानबूझकर मनमानी फीस वसूली के लिए बनाए गए नियमों के पालन को टालने का क्रम जारी रखा और जिला और राज्य स्तर पर कमेटी बनाने और उसमें सुनवाई करने को अनदेखा किया। ये अधिकारियों ने जानबूझकर किया है। इस साल मार्च में अभिभावकों के साथ होने वाली स्कूल संचालकों और प्रकाशकों की मनमानी जब मीडिया की सुर्खियां बनी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए कलेक्टरों को आदेश जारी किए और जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 11 निजी विद्यालयों पर 81.30 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली निकालकर उन्हें फीस लौटाने के आदेश जारी किए। ये मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा मामला था और सबसे बड़ी कार्रवाई थी। साथ ही 240 करोड़ रुपए की पुस्तक, ड्रेस और अन्य तरह की रिकवरी भी सामने आई है। और इसके बाद लामबंद हुए निजी विद्यालय एसोसिएशन ने यह पूरा मामला सरकार के सामने रखा कि जिस अधिनियम के आधार पर कार्रवाई की गई है उसके लिए सरकार आज तक कमेटी ही नहीं बना सकी है। इसका खुलासा होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने अब राज्य फीस कमेटी बनाने का फैसला किया है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि 7 साल बाद मध्य प्रदेश की सरकार जागी और उन्होंने राज्य फीस कमेटी का गठन किया है, बनाने का फैसला किया है। देखना होगा कि इस कमेटी का गठन बनने के बाद में क्या अभिभावक के जेब लुटने का सिलसिला खत्म होगा, क्या निजी विद्यालयों पर लगाम लगेगी। तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं, फिर उनसे हम इस मामले में सवाल करेंगे। माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी है, समाजसेवी। मैडम, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सौरभ दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा तनु दीक्षित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता है, वकील है, कानून के अच्छे जानकार हैं। उनसे भी इस मामले में जानकारी लेंगे कि 7 साल बाद आखिर सरकार जागी है तो फायदा क्या होगा। सबसे पहले माधुरी शर्मा जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं। जिस प्रकार से 7 साल बाद मध्य प्रदेश की सरकार जागी और राज्य फीस कमेटी का गठन किया है, जबकि ये काम 2017 में ही हो जाना चाहिए था जब सरकार ने ये अधिनियम लागू किया था। इतनी लेट लतीफी अगर सरकार करेगी तो लाजमी है कि अधिकारी तो ज्यादा ही कर रहे होंगे। बिल्कुल है। जो समितियां जो गठित की गई हैं
निश्चित है उनको गठन हुई है, वो अपना काम सुचारू रूप से करें। लेकिन एक बात सोचने समझने की कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर ज्यादा शुल्क ले रहा है तो क्या वो बच्चे को उतनी सुविधाएं और वो प्रदान कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? क्या उनका शिक्षा का स्तर जो सरकारी ढांचा है उस स्कूल है, क्या उनसे बेहतर है? क्या उनमें बेहतर टीचर है ना? कोई भी जितने भी आप ये लोक शिक्षण के विभाग के लोग और ये सब जो जितने लोगों की समितियां और जो लोग इस समिति में हैं, मैं 100% बोल सकती हूँ उनके सबके बच्चे कहीं ना कहीं निजी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, है ना? सरकारी स्कूल जो है, ये बात सही है कि वहाँ निःशुल्क हुई है और उसमें उनको खाना भी है, वो और कपड़े भी हैं, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या उनका पढ़ाई का स्तर एक निजी जो स्कूल जो चला रहे हैं उनसे कंपेयर किया जा सकता है? तो जो समिति जो गठन की गई है उसको भी पूरी तरीके से देखना होगा कि भाई अगर निजी स्कूल जो भी हैं, जैसे एक 10% अगर हर साल उनका बढ़ा रहे हैं तो एक सही मायना हो रहा है, और 10% के हिसाब से अगर उन्होंने बढ़ोतरी की है तो क्या उनके स्कूल में भी कुछ इस तरीके का उन्होंने कुछ नया कुछ किया है क्या? ये सब जांचने और देखने की जरूरत है। बाकी ये है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की कमेटियां बनती हैं, कहीं ना कहीं अगर इसमें कलेक्टर का जिले स्तर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल वाले हैं वो डरते तो जरूर हैं, वो उनकी मनमानी जो है वो खत्म होती है। मनमानी तो आजकल प्राइवेट स्कूलों में चली रही है। वैसे ये भी देखने में आता है कि प्राइवेट स्कूल खोल लिए और उसमें महिलाएं जो उनकी योग्यता ही उस लायक नहीं है, ऐसी उन्होंने शिक्षिकाएं रखी हैं। तो अपन बोलते तो सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो भी बच्चे जिन पेरेंट्स के पढ़ रहे हैं तो उन वो भी तो एक सजग रहते हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है वहाँ, या उसके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है वहाँ, तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं, अपने बच्चे को निकाल सकते हैं, स्कूल निजी स्कूलों में कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से कार्रवाई होते हम लोगों ने देखी है जो प्राइवेट स्कूलों के संचालकों पे हुई है तो उनकी गलती पे। तो क्या है, ऐसा नहीं है, अगर वास्तव में वो फीस उचित रूप से बढ़ रही है और वास्तव में उसमें एक अच्छी सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, जो एक बुनियादी जो उनका ढांचा है वो पूरा परिपक्व है, उसमें जो टीचर हैं वो जो भी एक गाइडलाइन है उसके अनुसार है, और उनका परफेक्ट सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है। निजी विद्यालयों को फीस बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन नियम के तहत आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंपिए तो सही, शिक्षा विभाग को उसकी ऑडिट रिपोर्ट सौंपिए, बताइए कि हमने जो 10% या इससे अधिक जो फीस की वृद्धि की, हालांकि आप 10 से अधिक तो कर ही नहीं सकते हैं, 10 तक ही कर सकते हैं, ये नियम और कानून कहता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी जैसा कि फीस की वसूली की गई तो इसको तो अवैध वसूली मानेंगे। आप सुविधा के नाम पर अगर कुछ भी दे रहे हैं, अगर आप एसी भी लगा के दे रहे हैं तो ये टाइम ऑफ द डिमांड है, आप समय की मांग को पूर्ति कर रहे हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी सुविधा देते हैं, तो ये सुविधा आप जो दे रहे हैं ये नियम कानूनों में नहीं है। आप कुछ भी देंगे तो ये नियम कानूनों के अनुसार नहीं है, लेकिन आप फीस की बढ़ोतरी करेंगे तो ये नियम अनुसार के कानून के अनुसार होगा, नियम के अनुसार होगा, जिस प्रकार से ये कानून लागू किया गया है। सौरभ दुबे जी, जैसा कि मैडम भी बता रही हैं, माधुरी शर्मा जी, कि जो अवैध फीस वसूली का मामला सामने आया, अब 7 साल बाद विद्यालयों पर सरकार मेहरबान रही, 2017 में ये अधिनियम लागू किया गया, लेकिन 24 में ये कमेटी का गठन हो रहा है। 7 साल बाद अगर कमेटी का गठन हो भी रहा है तो क्या इससे अभिभावकों को राहत मिलेगी? मैं उम्मीद नहीं करता कि दांत की तरह है जो कि दिखाने और है और खाने के कोई और। आप देख लीजिए, शिक्षा होती है ना, बुनियादी जरूरत हम शिक्षा को मानते हैं, बावजूद इसके अगर प्रदेश में ये हाल है, अभी सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है। सरकार ये नहीं कहती कि हम अभी सरकार ये नहीं कहती कि हमने इस दिशा में काम किया और बेहतर जरूरत है, क्योंकि बेहतर तो कुछ हुआ ही नहीं ना साहब शिक्षा के मामले में। 20 साल में अगर स्कूलों का हाल ये है तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको निजी अनुभव बताता हूँ, मैं भेड़ चाल चलना पसंद नहीं करता। कोई व्यक्ति अभिभावक प्राइवेट स्कूल में क्यों जाता है? प्राइवेट स्कूल में कोई यूं ही नहीं जाता, मजबूर होकर जाता है। जब सरकारी स्कूल में मैं स्वयं एडमिशन कराने के लिए गया तो मैंने वहां जो हालात देखे, उन हालात को देखकर मैं खुद हतप्रभ रह गया। ना बैठने की व्यवस्था है स्कूलों में, ना ही स्कूलों में स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, ना पीने के पानी की मुनासिब व्यवस्था है। कोई अभिभावक ये उम्मीद नहीं रखता कि बच्चे को स्कूल में 5 सितारा व्यवस्थाएं मिलेंगी, और ना ही 5 सितारा व्यवस्था का कोई विकल्प होना चाहिए।
लेकिन कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो स्कूल में होनी चाहिए। अगर बुनियादी सुविधाएं भी स्कूल में नहीं होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आप देखिए, बच्चा स्कूल में कोई सुविधा भोगने के लिए नहीं जाता, ये बात हम भी मानते हैं। बच्चे को स्कूल में ज्ञान और शिक्षा चाहिए ना। अब इतने सारे आप पद खाली रखेंगे स्कूलों में तो फिर ज्ञान और शिक्षा भी कैसे मिले? बिल्कुल ठीक। बहुत ढेर सारे सरकारी पद खाली बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं पुस्तकों की। मेरी एक पुस्तक विक्रेता से बात हुई इस संदर्भ में। पुस्तक विक्रेता ने मुझे बताया कि बड़ी मुश्किल है साहब। मैंने उनसे पूछा कि कैसी मुश्किल है? बोले छोटे प्रकाशक जो होते हैं उनकी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी आ रही हैं जिन्हें स्कूल वालों ने लागू कर रखा है जिसपे कोई यूनिक आईडी नहीं होता, और नियमानुसार यूनिक आईडी नंबर जो उसका होता है, एक नंबर विशेष होता है, वो नंबर होना चाहिए, ये सरकारी नियम कहते हैं। लेकिन अगर स्कूल उस किताब की जरूरत बताते हैं तो उस किताब को तो अभिभावक को कहीं ना कहीं से लेकर आना ही पड़ेगा। ऐसे में जरूरत ये होती है कि एक समानांतर सिलेबस होना चाहिए पूरे प्रदेश में कि यही पुस्तकों से पढ़ाया जाना चाहिए, और वो पुस्तकों के प्रकाशक भी अलग हों तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान तो समान होना चाहिए। ठीक है, वो अलग मसला है सौरभ दुबे जी, वो अलग मसला है। लेकिन बात यहाँ पर कानून की हो रही है कि यहाँ पर जो फीस अधिनियम सरकार ने 2017 में बनाया था, तो आखिर सरकार को इतने वक्त क्यों लगे? क्या सरकार को कानून समझने में वक्त लगा? क्या जो सरकार के नुमाइंदे हैं या लोक शिक्षण संचालनालय है या शिक्षा विभाग है, क्या वो इस कानून को ढंग से नहीं पढ़ पाए? ये तमाम सवाल अब सरकार पर भी है। जी, जाहिर तौर पर कानून सरकार ने बनाया जिस वक्त, उस समय सरकार की मंशा रही होगी। मैं मानता हूं आपने कमेटी बना दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन कमेटी में है कौन? अफसरशाही कमेटी में हावी है। क्या अफसरशाही कभी ये चाहेगी कि, हमने देखा है अफसरशाही किसके प्रति जवाबदेह होती है? क्या जनता के प्रति अफसरशाही जवाबदेह होती है? जनता के प्रति अफसरशाही जवाबदेह नहीं होती। जनता के प्रति जनप्रतिनिधि जवाबदेह होता है, और अफसर कभी भी जन सामान्य के हित में बिना राजनीतिक मंशा के फैसला ले सकता, ना लेता। नहीं, सभी होते हैं, ऐसा नहीं है सौरभ जी, वो भी जनता के ही सेवक होते हैं। ये हम कहें कि वो जनता के दरअसल सेवक होते हैं जिनको सरकार द्वारा नामित किया जाता है या पोस्टेड किया जाता है। ठीक है तनु दीक्षित जी, मैं आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा कि 2017 में जब सरकार किसी भी मंशा को लेकर अगर फीस अधिनियम लेकर आई थी, तो सरकार ने इस कानून को बनाते समय राज्य स्टेट कमेटी का भी गठन करने की भी एक उसमें बात रखी कि इसमें दरअसल जो फीस की बढ़ोतरी की जाएगी, कैसे की जाएगी, कैसे नहीं की जाएगी, उसके नियम कानून क्या होंगे, ये पूरी कमेटी बनाने का उसमें विकल्प डाला। लेकिन सरकार ने 2017 से लेकर कि 24 तक अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया, लेकिन अब कमेटी का गठन करने वाली है। 7 लोगों को इसमें, 5 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस कानून को नहीं समझ पाए? क्या कानून को समझने में कहीं गलती हो गई सरकार की, या जानबूझकर इस कमेटी का गठन नहीं किया गया? क्या हो सकता है? मनीष जी, देखिए, सरकार ने डिले किया है, सभी को दिख रहा है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब कभी भी कोई नया अधिनियम बनता है तो उसको तुरंत ही लागू करने में पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा शासन कुछ ना कुछ देरी विलंब कर देता है, चाहे उसके जो भी कारण हो। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी भारत सरकार में भी अभी नए कानून बने हैं, उनको भी लागू करने में देखिए 6 महीने 8 महीने का समय लग गया है। अब 1 जुलाई से लागू होंगे। तो देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो निश्चित रूप से उसको समझना, उसके प्रावधानों को समझना, उसके सेक्शनों को समझना, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे उनको समझना, ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। और हो सकता है कि प्रोसेस इतनी स्लो हो गई क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इस कानून पर, इस अधिनियम पे ध्यान नहीं दिया गया, या कोई इस तरह की शिकायत लंबित नहीं हुई जिस वजह से इस पे ध्यान दिया जाए, और हो सकता है इस वजह से काफी विलंब हो गया हो। पहला। साथ ही साथ एक चीज हमको और समझने की आवश्यकता है कि जो स्कूलों में निरंतर फीस वृद्धि हो रही है, उसके लिए जो फीस अमेंडमेंट एक्ट है, इस टाइप की जो बिल्स है, वो ये बोलते हैं कि 7% 7% से ज्यादा इंक्रीमेंट ईयर के विद इन अ ईयर ऑफ फीस नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जितने भी प्राइवेट संस्थान, स्कूल हैं, वो सभी अपनी मनमानियां चलाते हैं, और 15-15, 20-20% के आसपास तक, जो कि एक अनुमानित रूप से देखा गया है, चाहे वो किसी भी अन्य फीस के अतिरिक्त शुल्कों के नाम पर ली जाने वाली राशि हो, लेकिन स्कूल उसे ले रहे हैं, छात्रों से ले रहे हैं, अभिभाषकों से ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पीड़ा है, ये हमको समझना पड़ेगी। इसके लिए सरकार को, देखिए,
आज एक और चीज मैं आपसे देश न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्यों प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे एक हैदराबाद की स्कूल है, उसकी LKG की फीस 4 लाख रुपए है इस देश में। आप सोचिए 4 लाख रुपए किसी पिता के लिए एक वार्षिक आय हो सकती है, वो उस बच्चे की एजुकेशन में कैसे खर्चा करेगा उस पैसे को। तो इस तरीके से भी कई सारे स्कूल्स हैं देश भर में, अम्यूनिटीज के नाम पर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, अच्छी बिल्डिंग्स के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है, निश्चित रूप से सरकार को इसमें बीच में आना होगा और ये जो अमेंडमेंट बिल्स और इस तरह की कमिटीज जो बना रहे हैं, इनको तत्कालिक एक्शन में बोर्ड में लाना होगा और कार्रवाई करना पड़ेगी। ठीक है तनु जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि दरअसल जब भी कोई कानून आता है या बिल आता है, तो जब वो कानून में तब्दील होता है तो कितनी समय अवधि होनी चाहिए उसको लागू करने के लिए? क्या सरकार ने इसके लिए भी कोई नियम बनाए हैं, जैसे कि 3 महीने में लागू किया जाना चाहिए या 6 महीने में या साल भर में या तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए? क्या जो नुमाइंदे रहते हैं लागू करने वाले, क्या वो इस पर रीड करते हैं अच्छे से, क्या वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद क्या कानून लागू होते हैं? निश्चित रूप से ये सरकार के सर्कुलेशन का ही एक हिस्सा है। जैसे ही कोई भी बिल विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा या कहीं से भी जब वो प्रस्तावित होकर के पास होता है, तो निश्चित रूप से संबंधित सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है कि उसको जल्द से जल्द लागू करवाए और लागू करा करके उसके अंतर्गत आने वाले समस्त चीजों के ऊपर वो ध्यानपूर्वक कार्रवाई करे। देखिए, जब भी कानून बनता है, जैसे कि 2017 में कोई कानून बना, तो राज्यपाल इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करेंगे या सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद तो ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाना चाहिए था। क्या अभी इसका कोई गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है लागू होने का तो जैसे 2017 में ही हो गया था, लेकिन कमेटी बनाने के लिए भी कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी होता है क्या? नहीं, सरकार कमेटी कभी भी फॉर्म कर सकती है, संबंधित मंत्रालय, संबंधित मुख्यमंत्री कभी भी जो है इस मामले में संज्ञान में लेकर के इसकी एक कमेटी बना सकती है। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। ये कमेटी मंत्री के अंतर्गत, मुख्यमंत्री के अंतर्गत बन सकती है और शिक्षा मंत्री के अंतर्गत बन सकती है। तो जब सदस्यों का जो चयन है वो जरूर उनके हाथ में होता है और निश्चित रूप से जो सदस्य होते हैं वही कमेटी के कार्य प्रणाली को निर्धारित करेंगे। ठीक है। जब इस अधिनियम को लागू किया गया 2017 में, तो प्रावधान तो ये था कि एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगी, एक स्टेट कमेटी बनेगी। स्टेट कमेटी का जो रोल होगा, वो रोल ये होगा कि वो कंट्रोल यूनिट करेगी। वो सभी जो विद्यालय हैं, जो स्कूल्स वगैरह है, प्राइवेट स्कूल, उनको ऑडिट रिपोर्ट आएगी, वो उन पर कंट्रोल करेंगी, ऑडिट रिपोर्ट चेक करेंगी। लेकिन इतने समय दरअसल लगे क्यों, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है। ये दरअसल सवाल जनता का ही है कि सरकार ने जब अधिनियम बनाया, उसमें प्रावधान किया, तो 7 साल सरकार को कमेटी बनाने में लगे क्यों? ये सरकार की गलती है, अधिकारियों की गलती है, लोक शिक्षण संचालनालय की गलती है या शिक्षा विभाग की गलती है? किसकी गलती माने पर? देखिए, मुझे लगता है शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जब इस तरीके से देखिए शासन ने अगर अधिनियम बनाया है, तो वैसे कमेटी बनाने का काम भी शिक्षा विभाग और उनके वरिष्ठ अधिकारियों का ही होता है। और इस तरह की कमेटी का जल्द से जल्द प्रस्ताव रख करके निर्मित करना था, ताकि जो फीस रेगुलेशन के ऊपर, फीस अधिनियम के ऊपर जितनी भी मनमानियां चल रही है प्राइवेट स्कूलों की, वो उसके ऊपर एक कार्य प्रणाली में उसके ऊपर एक कब्जा किया जाए और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल ठीक है। माधुरी शर्मा जी, लौट करके आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की, तो निजी विद्यालयों का जो एसोसिएशन है इसके विरोध में आया, तो जब वो विरोध में आया, मुख्यमंत्री के पास में वो गए, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। वो विरोध में आए तब ये कमेटी बनाई गई, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों ने कमेटी नहीं बनाई। जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय जो सुनवाई होनी चाहिए थी, उसको अनदेखा किया गया। तो इसमें जो अधिकारी दोषी हैं कमेटी बनाने के लिए, क्या उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ है कि भाई एक कलेक्टर महोदय ने इसको बड़ा सीरियस लिया और उन्होंने देखा कि हमारे जिले में स्कूल बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं और जो कि मतलब गलत तरीके से लिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से लिया जा रहा है, उन्होंने उस पैसे की वसूली करवा ली। ऐसे क्या हुआ, इसमें सारे जो निजी स्कूल के जितने भी लोग थे, सब एक होके उन्होंने एकजुट होके जो भी सीएम साहब के पास अपनी दरख्वास्त लगाई हो, तब मालूम पड़ा, जब इस पर चर्चा हुई होगी तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये कमेटी तो इतने टाइम पहले ही बन चुकी थी 2017 में, लेकिन अभी तक इसका संचालन क्यों नहीं हुआ? आज अगर वो वहां जबलपुर में इस तरीके की बनवा दी। हाँ जी, अधिनियम लागू हुआ था, कमेटी नहीं बनी थी। कमेटी तो अब बनाई गई है। अधिनियम मतलब जो अधिनियम लागू हुआ था, लेकिन उसमें प्रावधान जरूर था। उसके बाद जो कमेटियां बननी थी वो क्यों नहीं बनी? बिल्कुल। अब इन पर बात हुई, इन पर चर्चा हुई, तो अब ये राजनीतिक रूप से इस पर हस्तक्षेप आया। यहाँ पर
क्या हुआ, जो सरकारी तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने तो इस पर लापरवाही की, लेकिन जब अब ये उनके संज्ञान में मामला आया है सीएम साहब के, तब उन्होंने इस पर जब पूरा देखा होगा तब मालूम पड़ा कि अरे ये तो अधिनियम बन चुका था और इसमें तो जिला स्तरीय कमेटी भी बननी थी और इस पे राज्य स्तरीय भी कमेटी बननी थी, तो आखिर ये क्यों नहीं हुई। अब ये चीज अभी इसको वो अपनी संज्ञान में लाके अब धीरे धीरे से इस पर कार्रवाई होंगी। लेकिन फिर भी मेरा एक कहना है कि जो भी यानी निजी स्कूल वाले हैं वो वास्तव में अगर बहुत अच्छा उनका वो है, बुनियादी ढांचा है, पढ़ाई का स्तर अच्छा है, इस तरह से उनके पास अच्छे शिक्षक हैं जिससे छात्रों के मानसिक स्तर में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, तो ऐसे उनको ना बहुत अगर उनको भी अगर हम उसमें बंधित कर देंगे कि आप इतनी ही फीस लेंगे, तो जो एक प्राइवेट स्कूल का जो स्तर है, जो वो निजी रोज कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट ना आ जाए, कहीं ऐसी इस तरह की कमेटियां और इनका ऐसा वो ना हो जाए कि वो भी सरकारी स्कूल जैसी उनकी फैसिलिटी हो जाए, आदमी कोई अच्छा काम ही ना कर पाए। तो इन सब चीजों पर विचार करते हुए सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कमेटियों का इस तरीके से गठन करें और इनमें इस तरीके के विषयों को रखें कि वास्तव में वहाँ पे ये सब सुविधाएं अगर हैं तो उसको किस कैटेगरी में लिया जाएगा, फीस का स्तर वहाँ क्या होगा, कितना परसेंटेज वहाँ बढ़ेगा, क्या उनमें हमें वो रखना है, गैप रखना है, ये सब देख के उनको मतलब उनको कमेटियों को अपना निर्देशित करना होगा। हाँ बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहें कि उनको जो फीस का स्ट्रक्चर है पूरा बताना पड़ेगा कि हमारा जो फीस का स्ट्रक्चर है कि किस वक्त कितनी फीस वसूली जा रही है, ली जा रही है तो क्यों ली जा रही है, उसका माध्यम क्या है, किन माध्यमों से ली जा रही है। सौरभ दुबे जी, ये कमेटी तब बनी है जब जबलपुर में 11 निजी विद्यालयों के विरुद्ध में कार्रवाई हुई है, उसमें प्राचार्यों और संचालकों को जेल भेजा गया है। अगर उनको जेल नहीं भेजा जाता तो क्या ये कमेटी अभी भी बनने की बात जो रही होती, क्या सरकार का इस ओर अब भी ध्यान नहीं गया होता? देखिए, जबलपुर का मामला अपवाद है। अगर जबलपुर के कलेक्टर साहब की तरह हर जिले के कलेक्टर साहब ने काम किया होता तो बहुत कुछ हो गया होता, परिस्थितियां बदल गई होती। और रही कमेटी की बात, तो कमेटियां तो बहुत सारी बनती हैं हमारे देश में। हमने गंगा के मामले में देखा, कितनी साल पहले कमेटी बनाई गई थी स्वच्छ करने के लिए, क्या हुआ, कमेटी की बैठक भी नहीं हो पाती समय पर, गंगा स्वच्छ होना तो दूर की बात है। तो कमेटियां तो बहुत सारी बनती हैं और कानून भी बहुत सारे बनते हैं। प्रश्न की इम्प्लीमेंट कितने होते हैं। हमने देखा कि आधार कार्ड को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया, कानून भी है कि आधार कार्ड का डाटा सीक्रेट रखा जाएगा, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं मांग सकती। आज क्या मिलता है, क्या बगैर आधार कार्ड दिखाए सिम कार्ड मिलता है क्या? नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बस को लेकर गाइडलाइंस दी, कहां पालन हो रही है, कितना पालन हो रही है, सबको पता है। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अपने आप में कानून होता है, लेकिन कहां कितना पालन हो रहा है। डीजे को लेकर, साउंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी, कहां कितना पालन हो रही है, सबको पता है, लेकिन पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। कुल मिला के ये कहें कि कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन उस कमेटी का काम यह है कि अब वो निजी विद्यालयों की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करे, वो ये देखे कि जिन भी निजी विद्यालयों ने फीस में बढ़ोतरी की है और जितने फीसदी भी की है वो किस बिना पे की है, किस आधार पर की है, उसका आधार हो, और क्या उसने नियम के अनुरूप ही की है या नियम विरुद्ध की है, ये सब देखना होगा। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कई कमेटियां बनी और बनी ही रह गई, एक भी बैठक नहीं हुई, लेकिन इसमें देखना होगा क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, ये कहीं ना कहीं जनता की जेब से जुड़ा हुआ मामला है। अंतिम टिप्पणी तनु दीक्षित जी, आपसे 30 सेकंड के लेना चाहूंगा, क्या ये जो कमेटी बनाई गई है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी? मनीष जी, निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट होगी। मैं आपको यही एक और चीज से अवगत कराता हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है जो 7 साल कमेटी नहीं बनी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कमेटी आपने कहा 2017 में बनी थी, 2018 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, आचार संहिता रही होगी, चुनाव की व्यस्तताएं रही होगी। 2019 में आपको पता है सरकार का तख्ता पलट हुआ, शासन गवर्नमेंट भी आई। हो सकता है उस कमेटी पे इसलिए भी ध्यान न दिया हो क्योंकि सरकार बदली, सभी के सामने ये चीज है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि 2 साल कोविड के निकले, तो कई बार हम ऐसा पूर्ण रूप से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कई बार सर्कमस्टेंसेस
सरकार बदलना, वापस सरकार सत्ता में आना, कई बार ये सब फैक्टर्स भी होते हैं कुल मिला के देखें कमेटी बनाने में डिले कर देते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये देखें आपके जवाब में कि घटनाक्रम जो रहा, राजनीतिक घटनाक्रम हो या सरकार बदलने उलटने पलटने का जो घटनाक्रम रहा, फिर उसके बाद में कोविड-19 आया, फिर उसके बाद में विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद में लोकसभा चुनाव, कुल मिलाकर ये देखें कि राजनीतिक घटनाक्रम और फिर आपदा, ये भी एक विषय हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कानून का सवाल आता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का सवाल आता है, तो सवालों को दरअसल टाल ही दिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब समय का अभाव है। बता दें कि 7 साल बाद अब मध्य प्रदेश सरकार जागी है, राज्य फीस कमेटी का गठन किया गया है, निजी विद्यालयों पर लगाम लगाएगी ये कमेटी। बता दें कि 7 साल विद्यालयों पर जब सरकार मेहरबान रही तो 2017 में ये फीस अधिनियम बनाया गया, लागू किया गया, लेकिन स्टेट फीस कमेटी का गठन अब 7 साल बाद किया गया है। अब सवाल अंतिम रूप से यही रह जाता है कि जिस प्रकार से इस राज्य कमेटी का गठन किया गया है, तो क्या ये निजी विद्यालयों पर लगाम लगा पाएगी, क्योंकि लगाम लगाना ही सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।